S-400 के पहरे के साथ साथ LAC पर अब हिंद की सेना की तैयारी कैसी है कि ड्रैगन की हर होशियारी का वो मुंह तोड़ जवाब देने का ताकत रखती है, उसका जज्बा रखती है। भारत ने ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया हुआ है जिससे ड्रैगन का फंसना अब तय है, क्योंकि LAC पर S-400 के अलावा हाईटेक हथियारों की पूरी सीरीज पहुंच चुकी है। साथ ही LAC के दुर्गम रास्तों को भी आसान बनाया जा रहा है ताकि चीन को चालबाजी का मौका तक न मिले। LAC पर भारत का सुरक्षा चक्र कितना मजबूत है, देखिए हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट में। LAC पर चीन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार। घातक हथियारों से लैस इंडियन आर्मी की ललकार। ड्रैगन करेगा हिमाकत तो होंगे एक साथ कई बार। अगर चीन LAC पर घुसपैठ का मंसूबा अभी भी पाले बैठा था तो उसे एक बार नहीं 100 बार सोचना होगा। भारत ने चीन को चित करने के लिए एक दो नहीं बल्कि ऐसे दर्जनों सुपर वेपन LAC पर तैनात कर दिए जो मिनटों में चीन की हर चालों को खाक में मिलाने का दम रखते हैं। रूस से मिलने वाले S-400 की तैनाती की जाएगी, बल्कि LAC पर ऐसे सुरक्षा चक्र तैयार किया जा रहा है जिसे भेद पाना चीन के लिए नामुमकिन जैसा है। हमारा एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड उसी तरह से सक्रिय रहेगा और इस तरह से जो प्रेशर है उसमें मैं आप लोगों को और आपके माध्यम से सबको विश्वास दिलाऊंगा कि उसमें कोई कमी नहीं आएगी और निरंतर हमारे ऑपरेशंस जवान पूरे मुस्तैदी के साथ एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम या फेंस पर और हिंटरलैंड में दोनों हम जारी रखेंगे। जिस सुरक्षा चक्र को तैयार किया जा रहा है उसकी सबसे मजबूत शील्ड में भारत अपने सुपर वेपन की तैनाती कर रहा है जिससे कि चीन के हर मंसूबे को चकनाचूर किया जा सके। ये शील्ड S-400 आने के बाद बेहद मजबूत हो जाएगी, लेकिन S-400 के अलावा भी कई ऐसे हथियार हैं जो चीन की हर साजिश का खात्मा कर सकते हैं, फिर चाहे आसमानी हो या जमीन पर। अब जरा उन हथियारों के बारे में जान लीजिए जो LAC के सबसे मजबूत पहरेदार हैं। इनकी ताकत है डिफेंसिव होने के साथ ये अटैकिंग भी है, जो पलक झपकते ही अपने टारगेट को बर्बाद कर देते हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन पर नजर रखी जा रही है और उसकी हर हरकत का माकूल जवाब देने का पक्का इंतजाम है, जिसमें राफेल का बड़ा नाम है। राफेल की 2 स्क्वाड्रन में से एक को अंबाला एयरबेस और दूसरे को हासिम आरा बेस पर तैनात किया गया है, जहां से कुछ ही मिनटों में अपनी सीमा में रहते हुए चीन के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। $14,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात भारत का T-90 टैंक चीन को विस्फोटक जवाब देने का दम रखता है। ये टैंक -40 डिग्रीज के तापमान में भी गोले बरसा सकता है। ऑटोमेटिक वेपन्स लोडिंग तकनीक की वजह से ये ज्यादा मारक है। इसे चुमार और डेमचोक में तैनात किया गया है। ईस्टर्न लद्दाख में और तवांग में K9 वज्र तोप की एक पूरी रेजिमेंट तैनात की गई है। K9 50 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकती है। हल्का होने से पहाड़ी इलाकों पर इसे आसानी से मूव करके पोजीशन बदली जा सकती है। LAC पर फॉरवर्ड पोजीशन पर पिनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम लगाया गया है। इसमें लगे 6 लॉन्चरों से 44 सेकंड में 72 रॉकेटों का सैल्वो फायर किया जा सकता है। पिनाक की रेंज 90 किलोमीटर। LAC पर अटैकिंग हेलीकॉप्टर चिनूक की भी तैनाती की गई है, जिससे इन्फेंट्री बटालियन की ताकत काफी बढ़ गई है। चिनूक के लिए हेलीपैड भी बनाए गए हैं, जिससे हर मौसम में चिनूक उड़ान भरकर दुश्मन के हर चक्रव्यूह को तबाह कर सकता है।
एलएसी पर तोपखाने को मजबूती देने के लिए धनुष की तैनाती की गई। ईस्टर्न लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में 2 रेजिमेंट लगाई गई। धनुष तोप पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसे बोफोर्स का अपग्रेडेड वर्जन भी कहा जाता है। घुसपैठिए चीन के मंसूबे को देखते हुए नए M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों को तैनात किया गया है। लद्दाख सेक्टर के कई संवेदनशील इलाकों में होवित्जर तैनात किए जाने के बाद एलएसी पर सेना की मारक क्षमता में काफी इजाफा हुआ है। एलएसी पर LCH प्रचंड से भी निगरानी की जा रही है। प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसे असम के मिस्सामारी आर्मी एविएशन बेस पर तैनात किया गया है। ये बेस एलएसी से 150 किलोमीटर दूर है। अगर चीन कोई हरकत करता है तो जवाब देने के लिए 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आधे घंटे से भी कम वक्त में एलएसी पर पहुंच जाएगा। एलएसी के ऊंचे पहाड़ों के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन L-70 की तैनाती की गई है। L-70 दुश्मन के ड्रोन और लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसमें हाईटेक सेंसर लगे हैं जो किसी भी मौसम में दुश्मन के विमान को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। थर्मल इमेजिंग कैमरा और लेजर रेंज फाइंडर इसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ाते हैं। इनके अलावा भारत ने एलएसी पर सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस भी तैनात कर रखी है। ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मोस लॉन्चर लगाने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 4000 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे जाएंगे। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी आत्मघाती ड्रोन भी एलएसी पर लगाने जा रही है, जो दुश्मन के खेमे में जाकर तबाही मचा सकती है। इस तरह की तैनाती पहली बार की जा रही है। हथियारों के अलावा एलएसी के पास दुर्गम इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैनात किया जा रहा है। भारत की इस तैयारी से चीन में काफी हलचल मची हुई है। एलएसी पर चीन के साथ तनातनी जहां एक ओर हो रही है, वहीं दूसरी ओर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ा रहा है ताकि एलएसी पर भारत और ज्यादा मजबूती से अपनी स्थिति को रख सके। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के करीब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम लगातार चल रहा है। पिछले 5 साल में बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में 3097 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, एलएसी से लगे सरहदी राज्यों में तकरीबन 8500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई। सड़क परियोजनाओं पर यहाँ पर आपको बता दें, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर करीब 40,000 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया गया है। और आपको बता दें, यहाँ पर ब्रह्मांग प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है जो पूरा एलएसी तक जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर ब्रह्मांग प्रोजेक्ट के अंडर केबू कोरांग जो ब्रिज बनाया गया है, जो ठीक हमारे पीछे आपको मैं बता रही हूँ, ये ब्रिज है, ये बनाया गया। और वहीं ये जो पुराना ब्रिज है, जो पहले यहाँ पर ब्रिज बना हुआ था, एक छोटी पट्टी का ये जो ब्रिज बना हुआ था, अब बीआरओ ने उसको बीआरओ वाटिका बना दिया है। ईस्टर्न लद्दाख में ही 22,000 सैनिकों के लिए शेल्टर, 450 टैंकों की तैनाती की जा सके, इसके लिए रास्ता तैयार किया गया है। यह बर्फ से ढका हिंदुस्तान का वो विजय पथ है जो चालबाज चीन के सैनिकों के पसीने छुड़ा रहा है, क्योंकि इस सड़क के बनने के बाद अब जरूरत के किसी भी वक्त पलक झपकते ही भारतीय फौज, गोला बारूद और रसद एलएसी पर पहुंच जाएगी। लद्दाख से लेकर तवांग तक चीन से तनातनी के बीच भारत बड़ी होशियारी से 2 मोर्चों पर काम कर रहा है। जहां वो चीन को कूटनीतिक तरीके से पस्त कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एलएसी पर अपनी ताकत में इजाफा करके एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार कर रहा है जो अटैकिंग के साथ अब एक भी हो।